कि उत्पत्ति को, के रहस्य को, उसके विज्ञान को समझ करके संस्कृत के विद्यार्थी ने समझा कि जगत का कोई भी पदार्थ उसका अभाव नहीं होता है। अब ये कितना बड़ा विज्ञान! एक नष्ट शब्द को सुन करके एक संस्कृत का विद्यार्थी एक वैज्ञानिक हो गया। उसने समझा ये सारा जगत बस परिवर्तनशील है। हाँ? इसमें दो ही चीजें हैं, क्या? या तो कोई चीज अभी दिखाई दे रही है या बस आंखों से ओझल हो जाती, अभाव नहीं होता किसी भी चीज का। और यही गीता में भी कहा, न्यः विक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गोल गोल घुमाओ। अब सुनो, एक एक शब्द संस्कृत का शब्द, चाहे वो योग शब्द है, चाहे वो वृत्ति शब्द है, कुछ भी हम बोलते हैं। अब एक शब्द बोला आस्तिकता, दूसरा बोला नास्तिकता, एक शब्द बोला अस्ति। अब अस्ति का शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले भू सत्तायाम, जो जिसका अस्तित्व है। अब खैर एक बहुत गहरा विज्ञान है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिर हमने कहा कि सब कुछ करते हुए जीवन में दो ही काम है, एक योग सुबह उठ करके, फिर दिन भर कर्म योग। अब इस योग और कर्मयोग करने का सामर्थ्य कहां से आता है? यह हमेशा ध्यान बना रहे, गोल गोल घुमा लीजिए, ये सजगता बनी रहे जीवन में, यह एहसास बना रहे कि सब कुछ करने का सामर्थ्य भगवान से हम पाते हैं। ज्ञान का, शक्ति का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, ऐश्वर्य का मूल स्रोत भगवान है। बस 24 घंटे इसी भाव में जीना, यही योग है, यही भक्ति योग है, यही साधना है, यही आराधना है, यही उपासना है, और यही जीवन और जगत का सार है। भगवान के बिना सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो हमेशा एक एहसास बना रहे कि सब कुछ करने का सामर्थ्य मुझे भगवान से मिल रहा है, तो जीवन में कभी अहंकार आएगा ही नहीं। न ज्ञान का, न कर्म का, न ऐश्वर्य का, न पद का, न सत्ता का, न रूप का, न यौवन का। दोनों हाथ साइड में। अब देखो एक खास बात, और इस बात का 24 घंटे ध्यान रखना। जो भी कुछ करो, दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन बड़ी कांटे की बात है, तंत्र की बात है, और बहुत सारभूत बात है। जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं, दान से लेकर के, पुण्य से लेकर के, ज्ञान से लेकर के, जो भी कुछ हम करते हैं जिंदगी में, उसको 3 भागों में बांट लीजिए, और ये आप निर्धारित कीजिए कि आप उसको किस भाव से कर रहे हैं। ये पूरा जगत त्रिगुणात्मक है, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। इसलिए बार बार भगवान कहते हैं कि तुम 3 गुणों से अतीत हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम। इस कैवल्य की अवस्था में जीवो, इसी को कैवल्य या जीवन मुक्ति कहा। देखो, आहार भी 3 तरह का। अब सुनना मेरी बातों को और सूक्ष्म व्यायाम करना, छोटी सी बात है। आहार 3 तरह का। एक है तामसिक। तामसिक आहार में क्या है? लहसुन, प्याज, ये सब तामसिक आहार। बासी भोजन, ब्रेड, डबल रोटी, सड़ा हुआ भोजन है, ये सब तामसिक आहार है। और क्या है इसके अंदर? शराब, तमाकू, हाँ? और क्या है? अंडे हैं? मतलब क्या है, लोग खा लेते हैं, मुर्गी की लैट्रिन खाते रहते हैं, उसकी वहीं से तो निकलता है जहां से वो टट्टी करती है, हाँ? उसको भी खाता रहता आदमी, हाँ? दोनों हाथ कंधों के ऊपर। तो ये तामसिक आहार, अंडे, मांस, जीव जंतुओं को मार मार के खाता रहता है। दूसरा है राजसिक आहार,
ये तीखे मसालेदार हैं, मिर्चा, बहुत तेज अदरक, बहुत तेज मसाले, मिर्चा, ये सब तीखी तीखी चीजें ना सारी की सारी, ये क्या है? राजसिक आहार। सात्विक आहार में क्या है? दाल, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, घी, दूध, ये सब सात्विक आहार में आता है। देखो, तामसिक विचार, विचार भी ऐसे ही, राजसिक विचार, तामसिक विचार, किसी की हत्या करने का विचार, किसी को दुख देने का विचार, किसी को धोखा देने का विचार। फिर राजसिक विचार, झगड़ा करने का विचार। बहुतों को तो अंदर कुलबुली उठती रहती है झगड़ा करने के लिए, सुबह से शाम तक, किसी का सिर फोड़ दो, किसी को कुछ भी गाली दे दो, और जब तक किसी को कोई तीखी सी बात ना कहते ना, तब तक उनको रोटी हजम नहीं होती। तो ये इसको बोलते हैं, ये राजसिक विचार है। तो वाणी भी राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। वाणी से लेकर के व्यवहार भी, वाणी भी, व्यवहार भी, विचार भी, प्रेम भी, प्रेम भी सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। माता पिता से प्रेम करना, गुरु से प्रेम करना, ये सात्विक प्रेम है। फिर राजसिक प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और तामसिक प्रेम, उसको हम काम बोलें, काम के भी, काम बोलो, मैथुन बोलो, वो व्यभिचार, दुराचार, वो तामसिक हो गया काम, और पति पत्नी के साथ राजसिक हो गया। और फिर उस प्रेम का संबंध एक बहुत पवित्र, तो हर चीज के पीछे दोनों हाथ घुटनों पर प्रेम हो, समय भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। अब सुबह का जो समय है, ये कैसा समय है? ये सात्विक समय है। अब जैसे 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 दिन ढलता जाएगा, दिन आगे बढ़ता जाएगा, दोपहर का समय राजसिक समय हो गया, और शाम का, रात का समय फिर तामसिक हो गया। इसमें भी संध्या काल में जो समय होता है, ये समय धन, जो धन कत्ल खाने चला करके, जो धन शराब की फैक्ट्रियां चला करके, तंबाकू का व्यापार करके कमाया गया, वो तामसिक धन हो गया। जो राजसिक चीजों को बेच करके जो धन कमाया गया, वो राजसिक धन हो गया। और जो सात्विक कर्म करके, ज्ञान दे करके, लोगों को दवाई दे करके, लोगों को जिंदगी दे करके जो धन कमाया गया, वो सात्विक धन हो गया। तो फिर से कपालभाति कराते हैं, आपको खास बात बता रहा था। समय भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। धन भी जो है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक है। संबंध भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। निद्रा भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। जागरण भी, मैथुन भी, संगीत भी, ये जो अभी कपालभाति करती रही, सीधे बैठे। जो थोड़ी दिन पहले माइकल जैक्सन चला गया ना, वो कैसा संगीत गाता था? तामसिक। और फिर ये लटके झटके गाते हैं ना, ये सब राजसिक। और सात्विक संगीत क्या है? भगवान की भक्ति के लिए जो गाया जाए। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, पग में बनते अपराधी, पग पग में तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार।
जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते, फिर भी तुम देते ही जाते। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु तुम सम कौन उदार। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार परम प्रभु तुम सम कौन उदार। कितने अधम पतित होकर हम, कितने अधम पतित होकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, तुम करते स्वीकार परम प्रभु तुम सम कौन उदार। तुम कर